इसको फिर से ऊपर वाले कमरे में ही रखना पड़ेगा। मार नहीं रहा हूँ मैं। इन्होंने थोड़ा सा पिटाई भी खा ली मेरे से। और अब रिसु ये सब चले गए हैं तो एकदम शांत सा माहौल हो गया है। और एक चीज मैंने देखी है, ऐसी अकेली जगह पे डॉग से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता है। गांव में ज्यादातर लोगों का खाना 8-9 बजे तक तो बन जाता है। सुबह की शुरुआत आजकल गांव में कुछ ऐसी हो रही है, चारों तरफ एकदम शांत सा माहौल। और घर के पास में ही जो ये खिन्ने का पेड़ है, इस पे बहुत सारी पक्षियां आ गई हैं उसके फल खाने के लिए। अब गांव का माहौल कुछ ऐसा होता है कि सुबह नींद खुली जाती है, चाहे कुछ भी करो। इसका एक रीज़न ये भी है कि घर सबके दूर दूर रहते हैं और सुबह धूप जैसे ही लगती है ना, तो घर के अंदर तक धूप आ जाती है, तो नींद उसके बाद आती ही नहीं है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गुड मॉर्निंग। ये दोनों देखो मस्त सो रखे अभी भी। पहले तो मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे सो बोल रहा है मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है। इतनी लेट में उठोगे तो धुंधला ही दिखाई देगा। अब सही दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है। और जैसे ही धूप आई, घर के बाहर देखो पूरे कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने इन 2 कमरों में प्लास्टर किया है। काफी दिनों से मुझे लग रहा है कि इन कमरों में तराई नहीं हुई है, तो दीवारें एकदम सूखी सी लग रही थी। तो भैया लगे हैं अभी वहाँ पर तराई करने पे। हे डब्बू। अब कुछ दिन पहले हमारी किट्टू का एक छोटा सा बच्चा हुआ है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक। पहले कुछ दिनों तक इस वाले कमरे में रखा उसने, और आज सुबह सुबह इस वाले कमरे में लेकर आ गया है। ये देखो जी किट्टू का छोटा सा बच्चा कितना प्यारा है। आजा आजा आजा। छोटी क्यों है? यह बड़ी होगी ना, कुछ दिनों के बाद बड़ी होगी ये। अभी थोड़ी देर मैंने इसको धूप में रखा है। अब यहाँ नीचे वाले कमरे में तो नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर कोई और बिल्ली या कुछ और आएगा तो इसको ज़्यादा खतरा है। इसको फिर से ऊपर वाले कमरे में ही रखना पड़ेगा। और यहाँ देखो अभी कितना छोटा है। किट्टू भी आ गई। ये थैंक यू। हे डब्बू। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज रिसु के नाना हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद रिसु ये देहरादून से गांव आ रहे हैं, तो मिलने के लिए आ रहे हैं। और रिसु आज सुबह से बहुत खुश हो रखा है। चाचू आज ना इस्सू भी आ रहा है। इस्सू भी आ रहा है साथ में? अच्छा। अरे ये चाबी दे। चाबी कहाँ लेके जा रहा है? चाबी दे। जैसे ही दिन होने लगता है तो हमारे इस तरसाली वाले घर के आसपास खूब हवा चलने लगती है, जिससे गर्मी का एहसास भी नहीं होता है। इस्सू, अरे ठीक ठाक। अब ठीक होगी। ये है इस्सू, ये है रिसु। क्या 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 गप्पे लग रही है तुम्हारी? मुझे नहीं बताएगा। मम्मी चल मैं चलते पुन लेकर यार। कहते हैं छोटे बच्चों के रहने से घर में चहल पहल रहती है, रौनक रहती है। इन्होंने तो पूरे घर को ही हिला दिया है। अभी आराम का टाइम है आजकल, और इतना शोर कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर, हर कमरे में जा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या तुम्हें सोना नहीं है? तुम दोनों पिटोगे अब मेरे हाथ पे। अभी तो यहाँ से चले गए हैं, अभी फिर से आएंगे, देखना आप। फेंक दूंगा मैं तेरे को ऐसे में सीधे। मैं फेंक दूंगा अब। मैं इसको फेंक दूंगा मैं सीधे आज।
घोंसला दिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ नीचे? हम बुलबुल का घोंसला देखने गए। बुलबुल का घोंसला देख रहे हैं। वहाँ कहाँ है बुलबुल का घोंसला? यही था। देखिए जी, अभी सब लोग आराम कर रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। अभी इस वाले पेड़ के नीचे आ रखे हैं, बोल रहे हैं यहाँ बुलबुल का घोंसला है। अब पिछली बार तो इस वाले माल्टे के पेड़ पे था बुलबुल का घोंसला। तुम दोनों को नींद नहीं आ रही है? नहीं। मार नहीं रहा हूँ मैं। नहीं यार। वो देख कहाँ फल। पिछले साल था, उनको यही याद है अभी। इस बार तो मुझे बुलबुल का घोंसला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मिल गया है एक माल्टा। हमने बताया ना कि तुमने। हमने बताया ना कि आपने। लो आप ही को दे रहा हूँ मैं। आओ मेरे। दोनों को है। चलो, अब यहाँ कांटे भी रहते, दोनों देखो नंगे पाँव रखे हैं। भाई जब हम छोटे थे तो हम भी दिन के टाइम पे ऐसे ही इधर उधर घुमा करते थे। अब बच्चों की हरकतें ऐसी ही होती हैं। इन्होंने थोड़ा सा पिटाई भी खा ली मेरे से, क्या करें फिर हाँ दोनों ने खाई। फिर भी मतलब कोई सुधरने का नाम नहीं। चलो अभी आओ, चलो जल्दी आओ। कैसे आए तो? यहाँ से आओ जल्दी। अरे क्यों बताया था कि यहाँ पर कहता है? चलो वो लोगों का खेत है, चलो जल्दी चलो। चाचू आम दो। मामा बोल रहे हैं तूने, चलो। मामा। हाँ देखो जी, हमेशा की तरह दिन के बाद फिर से बाहर बारिश लगनी शुरू हो गई है और इससे पहाड़ों में मौसम फिर से देखो कितना बढ़िया होने लग गया है। उधर साइड से धूप है, इधर साइड से बारिश आ रही है। डब्बू कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? छोड़ छोड़ छोड़। वो तो अच्छा हुआ अभी रास्ते पे मैं था, पता नहीं डब्बू इस गुड्डे को कहाँ लेकर जाता। नहीं तो ये किसका गुड्डू है? रिस्सू के नाना और इस्सू कल मदमेश्वर जा रहे हैं, तो इसलिए अभी ऊपर वाले घर में जाएंगे और कल सुबह सुबह मदमेश्वर के लिए निकलेंगे। और कल ही उन्होंने वापस भी आना है। देखो 16 किलोमीटर जाना है, 16 किलोमीटर आना है, तो मतलब सुबह काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा। आरू और साथ में अभी रिस्सू, भाभी जी, आरब ये भी जा रहे हैं ऊपर रांसी वाले घर में। इस्सू भी जाएगा। बाकी अभी अच्छी बात यह है कि ऊपर मदमेश्वर साइड से भी मौसम साफ होने लग गया है। और यहाँ देखो डब्बू ने फिर से निकाल दिया। ए ले डब्बू इसे खा। बॉय अब कुछ दिनों के बाद अनुज भी घर आ जाएगा। वैसे अभी उसका कुछ होमवर्क होगा, शायद कुछ क्लासें भी हैं। अब आजकल खेतों में भी मंडुआ और जंगोरी की फसल बड़ी होने लग गई है। उसके साथ उसमें ना खरपतवार भी हो जाती है, तो उसकी निदाई गुडाई करनी पड़ती है अच्छे ढंग से। अब हमारे यहाँ से ठीक आगे की तरफ मदमेश्वर वैली का अंतिम गाँव पड़ता है, गोंडार गाँव, जो कि इस पहाड़ी के पीछे है। और यहाँ से इस तरफ सामने बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। मनसुना गांव हो गया, पाली, फापंज, और इस पहाड़ी के पीछे उन्याना, राउलेक, और ठीक सामने गुप्त काशी मार्केट भी हल्का दिखाई देता है। अब पहले जब हमारे गांव में नेटवर्क नहीं लगा हुआ था तो उस टाइम पे हमारे गांव में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था। लेकिन तरसाली वाले घर में सामने गुप्त काशी के ऊपर एक टावर लगा हुआ था, तो वहां से थोड़ा बहुत सिग्नल यहाँ तक आ जाता था। चाची कंप्यूटर लेने जाता है। इसको यहीं बंद कर दो, चाची उसको बंद कर दे। अब इन बच्चों से अपना सामान भी बचा के रखना होगा। ये बार बार इस वाले कमरे में आ रहे हैं, कभी लैपटॉप छेड़ रहे हैं, कभी गोप्रो, कभी कुछ न कुछ सामान हाथ पे निकाल रहे हैं। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो पता नहीं कहाँ लेकर चले जाएंगे। चोर हमको किडनैप करेगा। किडनैप किया वो तो गायब ही कर देगा तुम्हें। वो हम दोनों को पकड़ेगा। हाँ और किन्नी निकालेगा, जैसे देहरादून में किन्नी चोट है। हाँ, इसलिए अकेले मत जाओ अभी। देहरादून में तो बहुत सारे फौजी रहते हैं और टैंक भी रहता है। और मैं बड़े होकर फौजी बनूंगा और ना जो चोर आएगा मैं। चलिए जी, इन सब की अभी निकलने की तैयारी हो गई है ऊपर रांसी वाले घर में। बाय बाय। बाय। रिस्सू भी जा रहा है इनके साथ, आरब और भाभी जी तो जा ही रहे हैं। हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना, हम आपके लिए भेजेंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे कसम से। अब रिस्सू का ननिहाल उखीमठ बटवाड़ी है, और जब भी ये अपने ननिहाल जाता है तो इन दोनों की दोस्ती वहीं से बनी हुई है। क्या आप देहरादून से लाए? हाँ, देहरादून से लाया।
देखिए जी, थोड़ी देर पहले तक क्या रौनक थी घर में, और अब रिसु ये सब चले गए हैं तो एकदम शांत सा माहौल हो गया है। और मैं तो सोच रहा हूँ जब रिसु ये फिर से देहरादून चले जाएंगे, फिर से हमारा घर ऐसे शांत सा हो जाएगा। और देखो, कल तक रिसु और अब यहाँ चौक पे खेल रहे थे, खूब शोरगुल कर रहे थे, और आज देखो अभी एकदम शांत सा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे। अब सच बात तो यह है कि बच्चे घर में खुशियों के रंग बिखेरते हैं, उनके बिना ना घर एकदम सुनसान सा हो जाता है। वैसे अभी मुझे हमारे घर के नीचे एक ताई जी रहते हैं, वहाँ पर जाना था। उनके ना आजकल खूब पोलम लग रखे हैं। वैसे अभी जाऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा, हो सकता है कल जाऊँ। आज से लगभग 15-20 दिन पहले हमने कुछ कद्दू के बीज बोए थे, अंकुरित तो अच्छे ढंग से हो गए थे। उसके बाद उसमें 2-4 दिन तो मैंने पानी डाला था। आज देखते हैं कैसे हो रखे हैं। अच्छे तो हो रहे थे, लेकिन इनमें प्रॉपर पानी नहीं पड़ा, हल्के हल्के देखो अभी सूखने लग गए हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहाड़ों में डेली बारिश भी हो रही है, फिर भी जो फसलें हैं, जो छोटे छोटे ठूंले हमने बनाए हैं, वो सूख कैसे रहे। एक्चुअली बारिश तो हो रही है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही कि ज़मीन गीली हो, थोड़ा थोड़ा सा ही हो रही। एक दिन हुई थी जिस दिन हम देहरादून से घर आए थे उस दिन। और एक चीज़ मैंने देखी है, ऐसे अकेली जगह पे डॉग से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता है ना। अब अब और यहाँ पर जो ये पठाली वाला घर है, इसके ठीक उधर साइड ये है आड़ू का पेड़, और उस पे देखो आड़ू भी लगने लग गए हैं। अभी तो इनको पकने में काफ़ी टाइम है, ये पकेंगे जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा, उसी दौरान आड़ू के फल पकते हैं। चलो भाई, अब छत में बॉल लेकर आते हैं खेलने के लिए, और खेलने वाला साथी है मेरा डब्बू। डब्बू ले क्या? ए यहाँ दे। अरे दे। ये हमारा फुटबॉल मैच। अभी देखो भाई, अंधेरा भी हो गया है। माँ और बड़ी माँ अभी भी गौशाला में हैं, और यहाँ किचन में दाल रखी थी तो आग पूरी बुझ गई थी, तो मैंने अभी वहाँ पर अच्छे से आग जला दी है। जब तक माँ ये आएंगे तब तक दाल भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। गांव में ज्यादातर लोगों का खाना 8-9 बजे तक तो बन जाता है, जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी सोते हैं, और इसी वजह से अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? काम भी जल्दी होता है। हाँ, जब जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम भी होगा। हाँ। बाकी नीसी अभी रोटी पका रही है, और यहाँ पे डॉली हेल्प कर रही है रोटी बनाने में। आज फिर से सुनसान ना? हाँ, सुनसान हो गया। चलिए जी, हमारा खाना भी बन गया है, और आज हम इस वाले घर में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, बड़ी माँ और माँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।